ये तो था आपका कंपनी का नाम, ब्राइट कंप्यूटर एंटरप्राइजेज। मेलिंग नेम भी वही रहेगा। एड्रेस कहाँ पर हो आप, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मुंबई, जहां पर भी आप डालना चाहें तो कोटा, ये कोटा मैंने डाल दिया। फिर वापस से मैं क्या करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गया कंट्री। कौन सी कंट्री में हो आप, इंडिया, इराक, ईरान, अमेरिका, नेपाल, जो भी आपको लोगे, ये एक लिस्ट ओपन हो गई है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। अगर मैं यहाँ पर इराक, ईरान कुछ लेना चाहूंगी तो उस पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए, सपोज करो मैंने नेपाल यहाँ से लिया है, एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगी, आपकी इंडिया की जगह क्या हो जाएगा, नेपाल। यहाँ पर हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडिया दे रखना है, तो यहाँ से आप सेलेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि हमें तो इंडिया ही रखना है। क्या अभी नेपाल शो हो रहा है आपको? यहाँ हम क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, इस कंपनी का सिचुएशन कहाँ पे करनी है हमें, इंडिया के अंदर। तो एंटर मैंने प्रेस कर दिया, तो आपका जो था नेपाल हुआ था, वापस क्या होगा हमारा, इंडिया। फर्स्ट ये कंपनी का नाम, सेम एज रहेगा आपका, मेलिंग नेम, एड्रेस कहाँ पर आपकी कंपनी लोकेटेड है या स्थिर है, कंट्री इंडिया, कौन सा स्टेट कौन सा है हमारा, राजस्थान। तो RAJ जैसे प्रेस करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पर शो हो जाएंगे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें से हमें राजस्थान लेना है तो एंटर प्रेस कर देंगे। पिन कोड नंबर क्या है आपका, एरिया का जो भी पिन कोड रहेगा वो यहाँ पर हम करेंगे 324, जो आपका है 324000910, जो भी आपका है वो यहाँ पर हम वापस से हम करेंगे एंटर प्रेस। उसके बाद फोन नंबर, आपका फोन नंबर, जैसे मैं ब्राइट कंप्यूटर का फोन नंबर डाल रही हूँ 9829035189। आप अपना फोन नंबर डालेंगे यहाँ पर। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। नहीं है तो वापस से आप, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, आप अपना वो म्यूट कर लो ना। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, हेलो, आप सभी स्टूडेंट अपना माइक जो है वो ऑफ कर दो अभी फिलहाल, क्योंकि एक बार आप इस प्रोसेस को समझ लो, फिर आपकी जो भी क्यूरीज होगी, जो भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने डाला है मोबाइल नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है, अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। और वापस से अगर आपका नंबर अगर चेंज करके डालना चाहें तो 9829035189, आप अपना फोन नंबर या आपका अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर पुट करेंगे। इसके बाद है हमारा फैक्स नंबर, अगर है तो ठीक है आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपका बना होगा सबका, तभी आप हमारे से कनेक्ट हो पाए हो। इंटरप्रेस करेंगे, वेबसाइट अगर है तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करो। जैसे हम इसको एंटर करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, इसी जगह पर हम आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिन, यहाँ हम जानते हैं कि जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड का होता है वो कहाँ से, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यानी वित्तीय वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है, यह सब जानते हैं हम, कब से शुरू होता है, अप्रैल से। और एंड कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को।
और ये कोरोना की वजह से हमारा जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जो लास्ट ईयर निकला है वो। बाकी आपका जो स्टैंडर्ड जो टाइम जो है वो है आपका 31 मार्च को एंड रहता है, और 1 अप्रैल को क्या होता है इसका बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग होती है। तो आपकी जब भी आपकी फाइल बनेगी या कंपनी बनेगी तो आपको ईयर यहाँ पर डालना है कि कब से आपका 1 अप्रैल 2021 या 22 या फिर लास्ट में। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनेंशियल इसीलिए आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम कब से शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से, और उसी टाइम से आप एंट्री कर सकते हो, मतलब फर्स्ट एंट्री उसी डेट से स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मतलब आपने आज कंपनी बनाई और आज ही उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो, आप अपनी कोई भी एंट्रीज कर सकते हो कि मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, किसको मैंने पेमेंट किया, ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं, उस सेम डे से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। और ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर जब अपन आगे कोई लेसन करेंगे और भी करेंगे तो ये मंथ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1 अप्रैल से मान लो मैंने जुलाई से स्टार्ट किया, अक्टूबर तक मैंने 3 ही महीने अपनी फाइल बनाई, और उसमें जो भी मैंने किसी को दिया या मैंने कोई लिया तो वो उसी टाइम पे हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अभी सेम ऐसे ही रखेंगे, अपन डेट एंटर करके नीचे आ जाएंगे। एक होता है टेली ओल्ड पासवर्ड इफ एनी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैंने फाइल बनाई है और आप अपना माइक म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कर लो क्योंकि औरों को भी ये आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर उसके बाद में आपकी सारी क्यूरीज निकाल दूंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं बता दूंगी आपको। टेली ओल्ड पासवर्ड कि अगर मेरी फाइल मैं चाहूं कि वो हिडन रहे या कोई दूसरा उस पर वर्क ना कर सके तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल सकती हूँ। और पासवर्ड आपके कुछ भी हो सकते हैं, संख्याओं में भी हो सकते हैं, और आपके करेक्टर मतलब ABCD कुछ नाम, कैसा भी पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। वापस से मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, रिपीट पासवर्ड अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर वापस से उसको दे सकते हो, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया मान लो, अब मैंने पासवर्ड डाला है, वो क्या आएगा ऐसे एस्टिक मार्क में आएगा कि दूसरा उसको नहीं देख पा रहा है, सिर्फ मुझे ही पता है कि इसका पासवर्ड क्या है। रिपीट पासवर्ड, वापस उसी पासवर्ड को वापस से रिपीट करेंगे अपन। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये अभी आपको नहीं करना है, ये सारी डिटेल आपको समझा दी जाएगी बाद में। अब देखिए यहाँ पर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, करेंसी मतलब हमारा इंडिया हमने ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर कंट्री कौन सी हमारी इंडिया, और इंडिया में करेंसी कैसी चलती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नीचे है। बेस करेंसी, ठीक है, हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी है, उसका सिंबल कैसा है, ये र से रथ जैसा और ऐसा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको एंटर करते हैं कि फॉर्मल नेम INR, उसका फॉर्मल नेम क्या दे रखा है INR। एक उसके नीचे आइए, सफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट एड ऑफ स्पेस, ये हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको एंटर प्रेस कर सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियन बिलियन, जैसे भी अपन चाहें इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, यहाँ पर ये समझिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, जब भी अपन अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे मैंने मान लो 10,000 रुपए निकलवा रही हूँ तो कैसे लिखेंगे अपन 1000 और फिर .00, डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाते हैं अपन, 2। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, मतलब हम जब भी पैसे को लिखते हैं अपन कैसे लिखते हैं कि आपको जैसे सैलरी कितनी मिलेगी, सपोज करो 10,000, तो 10,000 और फिर पॉइंट लगा के 2 जीरो। तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि उसको 2, सिर्फ डेसिमल के बाद कितने जीरो यूज कर सकते हैं अपन, 2। अगर आप चाहते हो कि मैं तो एक भी नहीं करूं, सिर्फ डायरेक्ट मुझे 10,000 ही लिखना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो आपका जो भी अमाउंट शो होगा वो सिर्फ 10,000 है तो 1 और उसके पीछे 3 जीरो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम हमेशा पैसा भी साथ लिखते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, तो यहाँ पर ये शो होता है हमारे 2 डेसिमल तक। एंटर प्रेस करेंगे, डेसिमल के बाद में देखो वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले अमाउंट को क्या कहा जाता है, पैसे।
डेसिमल मतलब जो दशमलव के पहले के हैं वो तो रुपीज है, और उसके बाद के क्या है हमारे पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज फॉर अमाउंट इन वर्ड, मतलब हम कितने शब्दों में भी इसको डिनोट कर सकते हैं, 2 में। ठीक है, अब इस कंपनी को हम एंटर प्रेस करते जाएंगे। जब भी एंटर प्रेस किया, एंटर एंटर, अब देखो ये टेली वोल्ट पासवर्ड प्रोसेसिंग चल रही है, आपकी कंपनी बन रही है। पासवर्ड के लिए बोल रहा है वो 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक कंपनी बनाई थी, उसको मैंने पासवर्ड डाला हुआ था। कंपनी जैसे ही बनी है, यहाँ पर मैंने बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं स्क्रीन के, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड पे जो ब्राइट कंप्यूटर की कंपनी बनाई थी मैंने, ब्राइट कंप्यूटर एंटरप्राइजेज, वो नाम यहाँ पर आ गया। इसका मतलब आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, यानी बन चुकी है। इधर लिखा हुआ है नो वाउचर एंट्री। कंपनी तो बना दी हमने, कंपनी का नाम भी दे दिया, लेकिन उसमें हमने अभी तक एक भी एंट्री नहीं करी है, मतलब कितना पैसा दिया या लिया, कुछ भी एंट्री नहीं हुई है, खाली है वो कंपनी। और वो कंपनी हमने देखो करंट पीरियड कब से कब तक के बनने हैं, 1 अप्रैल 2021 से कब तक के लिए बनेगी, 31 मार्च 22, यानी 1 ठीक है, 31 मार्च तक। क्लोजिंग जो होता है वो सब जानते हैं अपन, जिस लेवल पे हो आप, जिस लेवल पे हो सब जानते हैं इसको। फाइनेंशियल ईयर लास्ट कब होता है हमारा, 31 मार्च को, और आपका स्टार्टिंग कब होता है, 1 अप्रैल से। तो 21 से लेके 22, मतलब 1 साल का जो ईयर होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, 1 साल के लिए आपकी कंपनी को क्रिएट कर दिया इसने। अब आप इसमें एंट्री मार्च में करो, या अप्रैल में करो, या अक्टूबर में करो, या दिसंबर में करो, या हर महीने करो, ठीक है ना। ये 1 ईयर के लिए आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा डेट टाइम सब कुछ आ जाता है। इसको अगर हम खोल के देखें तो पूरा सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इसका प्रोसेस और बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी, जो आपके अभी तो गेटवे ऑफ टेली आ गया, कंपनी अगर हमने जो बनाई है ना, उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पर है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे 1 बाय 1, बहुत ही इजीली मेथड से पढ़ेंगे। आपको नहीं आए तो 2 3 4 बार, कितनी बार भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। उस पे जाने के लिए कंप्लीट शिफ्ट केबिन में